एक और बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है फाइटर, और इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी प्रमोशन हो रही है इस फिल्म की, और कहा जा रहा है कि जी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी है। ज़बरदस्त फिल्म तो बनी होगी, अच्छी डायरेक्शन भी होगी, अच्छी कास्ट भी होगी, लेकिन ये फिल्म भी भारत की बहुत सी फिल्मों की तरह एंटी पाकिस्तान मूवी है। वो भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है और हमेशा बुरी तरह से बेनकाब होता है, एक्सपोज होता है। और इस बार भी हमने देखा कि बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाने की कोशिश की, और पाकिस्तान मुख्तलिफ जो फिल्में बनाने का जो मौका है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कभी भी हाथ से जाने नहीं देते हैं। जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। इस तरह की मूवी से खुद बनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि हुमायूं ने कहा कि इतनी ज्यादा बना देते हैं, प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बारे में, झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हसद करते हैं। कभी सनी देओल की वो गदर मूवी थी, वो भी आपने देखी, फिर अजय देवगन को लेते हैं किसी मूवी में, किसी में अक्षय कुमार, कोई सनी देओल, लेकिन रियलिटी में इनके नाम क्यों ले रही हूँ, बेसिकली मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि उसमें तो बड़ा इसका दबंग रोल दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है। 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे, और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ऑफ कोर्स, लेकिन जब हकीकत में इनके जो ऑफिसर्स हैं, कोई पकड़ा जाता है यहाँ पर आके जासूसी करता है, वो अभिनंदन, और जब त्यारा लेकर आने की कोशिश करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है अपनी लिमिट को, अभिनंदन, तो फिर वो जमीन पर ठा करके गिर जाता है। और इससे पहले बेशुमार भारत जो बॉलीवुड है उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई, जिसमें फैंटम भी है, एजेंट विनोद भी है, गदर भी है, द कश्मीर फाइल्स भी है, एक था टाइगर, और बहुत सी फिल्में हैं। तो फिल्में तो बेशुमार हैं, और ये जो फाइटर है ये भी एंटी पाकिस्तान फिल्म है। दोस्तों, आप सबको तो पता होगा फाइटर मूवी एक दिन पहले रिलीज हो गई है, लेकिन ये मूवी आने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया में लगभग 1 महीने से ये चर्चा हो रहा है भारत ने मूवी के जरिए पाकिस्तान का छवि खराब कर रहा है। मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो भी सच्चाई हुआ था, या फिर उससे पहले उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ था, मूवी के जरिए अगर हम दिखाते हैं तो ये पाकिस्तान का छवि खराब करना है, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप देख लीजिए वो क्या क्या बात इस टॉपिक पर कर रहे हैं, और आखिर में इस टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल्स में बातचीत करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पे बकायदा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है कि पाकिस्तान का जहाज है। फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि MiG-21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तरफ से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह की जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है, और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक ज्योग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट। मजे की बात ये कि ये आपको पैराडॉक्स नजर आता है कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने यूट्यूब को और ट्विटर को मजबूर किया है कि वो जो कश्मीर का कंटेंट हटवा दें, मोदी क्वेश्चन जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो हटवा दें, बिल्कुल वो हटा दें, क्योंकि वो जो है वो उनको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनको वो जो एक है ना कि वो मिशन मजनू और राजी और ये जो दूसरी फिल्म है, ये उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहां दिखाया गया है कि एक पार्क वॉक की तरह उनका स्पाई जो है वो चलता चलता पाकिस्तान में आ जाता है, ऐसे ही घुस गया आराम से घुस जाता है, और वो आर्मी की किसी घर में जो है वो मुलाजमत इख्तियार कर लेता है, और वहां से वो राज निकालना शुरू कर। आई मीन व्हाट द, यू नो, क्या ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या रिसर्च करने की तो तकलीफ करनी ही नहीं है ना। नॉर्थ की कहानी है, यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है,
और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा करके रखना है और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और ये बनाई गई है जो पुलवामा का वाक़या हुआ था, उन्होंने भी एक एक्स पे अपनी पोस्ट कहा कि जी ये बॉलीवुड क्यों इतनी नफ़रत से भरी फिल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा है। फिल्में तो होती हैं कि मोहब्बत फैलाएं, लेकिन ये बड़ा दिल बर्दाश्त करने वाली बातें हैं कि भारत मोहब्बत और अमन की बातें करने की बजाय नफ़रत फैला रहा है अपनी फिल्मों के ज़रिए। देखिए सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है, भारत नहीं। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर बालाकोट इंसिडेंट को ही अगर देखोगे, बाकी तो छोड़ दीजिए जितना जंग हुआ था, कितना क्या पाकिस्तान ने झूठ बोला था, जैसे कि 1965 जंग पाकिस्तान ने ही जीता है, बल्कि ज़्यादा एरिया पाकिस्तान ने लूज किया था और पाकिस्तान का एम था वो कश्मीर पर कब्जा करेंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन वो खबर फैलाते हैं कि देखो देखो भारत लाहौर पर कब्जा करने के लिए आया था, हम कब्जा करने नहीं दिए तो जंग हम जीत लिए। लेकिन शुरुआत जंग पाकिस्तान ने किया था। कारगिल जंग तो आप सबको पता होगा, पाकिस्तान ये क्लेम करते नहीं कारगिल में भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ है, नवाज शरीफ ने धोखा दिया, नहीं तो कारगिल हमारा हो जाता। बल्कि उल्टा सच्चाई ये थी, खुद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बोला था कि तुम अमेरिका में जाकर जो जंग का युद्ध विराम है उसे अनाउंस करो, नहीं तो भारत हमें नहीं छोड़ेगा। फिर 1971 में जिस दिन पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर कर रहा था, तब पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर आ रहा था कि नहीं हमारा सैनिक भारत के खिलाफ बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, हम भारत को इस जंग में आसानी से हरा देंगे। प्रोपेगेंडा तो हमेशा पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान ने किया है, भारत ने तो कभी ऐसा किया नहीं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आप सबको पता होगा पाकिस्तान का F-16 गिरा था, लेकिन उस बात को तो वो उन्होंने कभी माना नहीं, क्योंकि उनके जो तब DGI थे गफूर, उन्होंने खुद मीडिया में आकर बोला था कि हमने 2 पायलट पकड़ लिया है। एक तो अभिनंदन जी थे, दूसरा पायलट कौन था? वो दूसरा बंदा आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला। जो दूसरा बंदा वो था वो पाकिस्तान का ही पायलट था, लेकिन अब तक वो खुलासा नहीं किए। इससे पता चलता है कि प्रोपेगेंडा कौन करता है और सच कौन सामने रखता है। छोड़िए, ये तो मूवी है, आप सोच सकते हो जो देश एक मूवी से डरता हो, ओरिजिनल आर्मी जब उस देश के खिलाफ जाएंगे तो उनका क्या हालत होगा। हालांकि जिस हालात में है अब उनके साथ जंग करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस ऐसे जैसे मैंने कहा कि जो हालात उनका चल रहा है बस उस तरीके से चलने दो, कुछ साल में ये खुद टूट जाएंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।